और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के संभल, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, एनडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। क्या यह देश इस साजिश को स्वीकार करेगा? हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश बना है जिसको पूरी दुनिया में जिसकी पहुंच है, दुनिया में जिसके बारे में अच्छी धारणा बनी है। लोग भारत को सम्मान दे रहे हैं और इस सम्मान का कारण है मोदी जी जहां कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, आज के दिन पर पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। ये स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। लेकिन बहनों और भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं लगता। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरः, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो किसान को भी, मजदूर को भी, नौजवान को भी और महिलाओं को भी सम्मान देती है। आपने देखा चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दिया है। आपने देखा होगा कि हर एक तबके के लिए मोदी जी ने उस प्रकार के प्रावधान किए हैं। और मैं फिर आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, संभल के लोगों को, बिलारी के लोगों से कहने के लिए मैं बहनों और भाइयों आया हूं, एक ही अपील करने के लिए आया हूं।